अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो मैं एक सेल्फ मेड एग्जांपल के थ्रू इंट्रोड्यूस करूँगी। उसके बाद फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मेरा ये टॉपिक किस बारे में है। एक बच्ची है, सेल्फ फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वो क्लास 7th की स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। उसके पेरेंट्स उसको सुबह स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर उसको लेने के लिए जाते हैं, वो खाना खाती है, साथ ही उसको ट्यूशन टीचर पढ़ाने के लिए आ जाती हैं। वो जब ट्यूशन टीचर पढ़ा के जाती हैं तो वो थोड़ा सा हार्डली हाफ एन आवर वो अपना टीवी वगैरह देखती होगी। उसके बाद डिनर टाइम हो जाता है। डिनर के बाद उसकी मदर उसको पढ़ाती हैं। फिर रात को जब वो सो जाती है, उसको सुबह उठ के दोबारा उसको पेरेंट्स उसके पढ़ाते हैं, जो उसने स्कूल जाके पढ़ना होता है एग्ज़ाम्स के दिनों में, रिवाइज़ करवाते हैं। बहुत मतलब उसके साथ मेहनत वो कर रहे होते हैं, बहुत उसको प्रेशर में डाला हुआ होता है। वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, लेकिन फिर भी उसकी मदर कहती हैं कि नहीं, मेरी जो नेबर हैं वो उसकी बेटी के तो 97% मार्क्स आए हैं, लेकिन इस दफ़ा तुमने जो है ना उसको कम्पीट करना है, तुमने 98% मार्क्स लेकर आने हैं। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है। वो दिल ही दिल में बहुत डरी हुई होती है कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आ सकते, मैं अपने पेरेंट्स को बता बता के थक गई हूँ, मगर मेरे पेरेंट्स मेरी बात पे बिलीव नहीं करते हैं। वो मुझे कांस्टेंट स्ट्रेस में और कांस्टेंट अंडर प्रेशर उन्होंने मुझे रखा हुआ है। अच्छा जी, जब वो टेस्ट देकर आती है तो उसके पेरेंट्स उसको रास्ते में पूछना शुरू कर देते हैं, कैसा हुआ टेस्ट, तुम कर लोगी ना वो अचीव अपना टारगेट, हम जब तुम टारगेट अचीव कर लोगी तो हम तुम्हें ये लेके देंगे। मतलब वो डिफरेंट उसको रिवॉर्ड्स के प्रोमिस कर रहे होते हैं। और फिर उसको कहीं ना कहीं ये भी डर होता है कि अब अगर मेरे मार्क्स अच्छे ना आए तो मेरे तो पेरेंट्स मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और मुझ पर बिलीव करना छोड़ देंगे। अच्छा जी, जब रिज़ल्ट आता है तो वो ही होता है जिसका उसको डर होता है। चूँकि वो एवरेज स्टूडेंट होती है, उसने मेहनत भी बहुत की होती है, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। वो 75% मार्क्स लेकर आती है घर में। अच्छा, जब पेरेंट्स पूछते हैं तो वो कभी कहती है कि नहीं अभी तो रिज़ल्ट ही नहीं आया, कभी वो कहती है कि नहीं टेस्ट चेक नहीं हुए हैं, जैसे टेस्ट चेक होंगे तो टीचर हमें बता देंगी, रिज़ल्ट वगैरह बता देंगी। दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो बहुत डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि मेरा ये रिज़ल्ट नहीं आया। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत डांटेंगे, वो मेरा स्क्रीन टाइम बंद कर देंगे, वो मेरा प्ले टाइम बंद कर देंगे, मुझे वो बाहर ले जाना बंद कर देंगे। जो रिवॉर्ड्स के उन्होंने प्रोमिस मेरे साथ किए हुए हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मुझे नहीं मिलेंगे। मेरी अपने पेरेंट्स के साथ इतना बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं अपनी मदर को ही कम से कम कॉन्फिडेंस में ले लूँ कि मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया, मैं क्या करूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो खाना पीना बंद कर देती है। वो डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे वो बैठना बंद कर देती है। कोई ना कोई बहाना कि जी मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो फैमिली टाइम को वो भी नहीं गुजारती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब उसकी मदर दरवाज़ा खोलती हैं तो वो देखती हैं कि वो एक टेबल पे एक लेटर पड़ा होता है और कि आई एम सॉरी मामा, आई वर्कड वेरी हार्ड, मगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकी, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आप लोगों को नहीं बता पाई कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। और साथ ही पिल्स पड़ी होती हैं और उसने सुसाइड अटेम्प्ट की होती है। अफरा तफरी में जब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं कि वो उस बच्ची की जान बच जाती है। स्टमक वॉश करवाते हैं और वो फिर वापस घर जब आती है उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया, तुम हमें बताती कि भाई मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो हमने क्या कर लेना था, हम कुछ भी ना करते, हम तुम्हें नेक्स्ट टाइम के लिए बताते कि भाई तुम्हारी ये मिस्टेक्स थी, तुम हमें ऐसे हम तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे और आइंदा से ये मिस्टेक्स ना रिपीट करना। तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं बता पाई आप लोगों को क्योंकि मुझे ये डर था कि आप लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, मुझसे खफा हो जाएंगे और जो प्रॉमिसेस आपने मेरे साथ किए हुए थे वो गिफ्ट्स या वो रिवॉर्ड्स मुझे नहीं मिलेंगे। बहरहाल वो बच्ची भी बहुत परेशान थी और पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। और वो बच्ची इतना ट्रॉमा में चली गई थी कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ा। साइकेट्रिस्ट के पास जब वो थेरेपीज़ के लिए जाती थी वो पूरा अपना बताती थी कि भाई मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं होता, मगर मेरे पेरेंट्स फिर भी मुझे फोर्सफुली मुझे ज़्यादा काम करवाते हैं मुझसे। मैं 3 जगहों पे काम करती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी काम करती हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ के आती हूँ, मैं ट्यूशन टीचर अलग पे, मेरी सुबह नींद भी पूरी नहीं हुई होती और मुझे जल्दी सुबह उठा दिया जाता है। पेरेंट्स, अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें मिस्टेक किसकी है? क्या उस बच्ची की मिस्टेक है या उन पेरेंट्स की मिस्टेक है
किसकी मिस्टेक है कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। अगर मदर फॉर एग्जांपल अगर उस कमरे में ना जाती टाइम पे, या अगर वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो बच्ची एक्सपायर हो जाती, तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? डेफिनेटली पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे। पेरेंट्स क्यों रिस्पॉन्सिबल थे? क्योंकि वो अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ कर रहे थे। इंस्टेड के वो अपने बच्चे का कंपैरिजन उसी बच्चे के साथ करें कि लास्ट टाइम तुम्हारा ये रिजल्ट आया, कोशिश करो कि इस दफ़ा तुम्हारा रिजल्ट इससे बेटर आए। उन्होंने अपने बच्चे का दूसरी फैमिली के बच्चे के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया हुआ था। बच्चे को रेस्ट टाइम नहीं मिलता था, बच्चे को डांट डपट का इतना खौफ था कि वो अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाई अपना रिजल्ट। तो पेरेंट्स होने के नाते या स्कूल की टीचर्स या एडमिन होने को भी ये मैसेज मैं कन्वे करूँगी कि आप लोग बच्चों को इतना स्ट्रेस आउट मत करें। हर बच्चे का IQ लेवल, हर बच्चे का जो एडेप्टेबिलिटी लेवल होता है, हर बच्चे का जो तरीका होता है पढ़ने का, मेमोरी होती है, कई बच्चों का जो रेट होता है, मेमोरी रेट होता है, वो डिफ़र करता है। आप बच्चों को अगर इतना प्रेशराइज करेंगे, बच्चों की वो एज नहीं है इतना प्रेशर लेने की, वो कोई सीरियस स्टेप उठा सकते हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे होते हैं, कुछ अर्सा पहले एक बच्चे के शूज़ मिले नहर के किनारे से, और वो बच्चे के शूज़ पड़े हुए थे, बैग पड़ा हुआ था, साथ एक लेटर पड़ा हुआ था कि जिसमें लिखा हुआ था कि मैं आप लोगों को फेस नहीं कर पाया और मैंने बहुत मेहनत की मगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो मुझे आप लोग माफ़ कर दें। तो क्या फ़ायदा ऐसे लेटर का कि हम अपने बच्चे को गंवाएं, उसकी ज़िंदगी को गंवाएं, वो बच्चा भी हमारे से सारी ज़िंदगी के लिए जुदा हो जाए, और हम सिर्फ एक मार्क्स के लिए, एक मार्क्स और उसके रिज़ल्ट के लिए हम उसको इतना अंडर प्रेशर रखें। तो मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसके पीछे उस बच्चे की स्माइल, उस बच्चे का जो टाइम है जिसमें वो एंटरटेनमेंट ले सकता है, वो ज़ाया मत करें। बच्चे की नींद पूरी होने दें, उसको इतना प्रेशर में मत डालें कि वो खेलना कूदना बंद कर दे, उसकी भूख मिट जाए, उसकी नींद हराम हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें। थैंक यू सो मच।